सभी विद्यार्थियों का कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की क्लासेस में हमें यानी सूरदास के पद हम पढ़ रहे हैं। प्राचीन काव्य पुस्तक के अंतर्गत पहला भाग हमने पढ़ा, आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग में वात्सल्य था, दूसरे भाग में गोपी विरह है। दूसरा और तीसरा भाग दोनों गोपी विरह से संबंधित होंगे, क्योंकि सूरदास के 20 पद आपके इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो इनमें से हमने 5 पद पढ़ लिए हैं और आज हम इसके आगे के पद पढ़ेंगे और तीसरे भाग में हम संपूर्ण पदों का अध्ययन कर पाएंगे। आप सभी की सुविधा के लिए, यानी जिन विद्यार्थियों को सभी पाठों के लिंक्स प्राप्त नहीं हो रहे, तो उनके लिए मैं आगे आपको नंबर बता दूंगा जिस पर आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं जिस पाठ का आपको प्राप्त नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि मेरे जो ये वीडियोस है वो आपकी सफलता को निखारने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होंगे। प्रत्येक पाठ को हमें बारीकी से पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। यदि छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे तो भी वो इनमें से ही पूछे जाएंगे, बड़े प्रश्न होंगे तो भी आप अगर मान लो जब तक आपको पूरे पाठ का केंद्रीय भाग, पूरे पाठ का सरलार्थ जब तक याद नहीं है तब तक आप उस पाठ को अच्छी तरह से उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख पाएंगे। जब ये सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद हम प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे कि बड़े प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है और छोटे प्रश्नों का हल कैसे होता है। तो हम सब तरह से एक तरह से अपना जो हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल और इतिहास, इन 3 विषयों का अध्ययन अवश्य ही करेंगे। कॉलेज स्तर के जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं समझता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। विद्यार्थी, यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलते हैं आज के प्रकरण की तरफ और देखते हैं कि आज हम गोपी विरह में क्या पढ़ रहे हैं। पहला पद देखिए गोपी विरह का, जिसमें हम पढ़ेंगे, ये गोपी विरह है, यानी जो छठा पद है वो हम आज पढ़ेंगे। इसमें पहला देखिए गोपी विरह में, हरिमुख विधु मेरी अंखियां चकोरी, राखे रहती ओटपट जतनने तउन मानत कितिक निहोरी, बरबस ही इन गही मूढ़ता प्रीति जाय चंचल सुमजोरी, विवश भई चाहती उड़ लागन अटकत नेकु अंजन की डोरी, बरबस ही इन गही चपलता करत फिरत हमहू सु चोरी, सूरदास प्रभु मोहन नागर बरस सुधारस सिंधु चकोरी। बहुत अच्छा पाठ है गोपी वीरे। अब हमें भी उसी प्रकार से गुजरना है। कैसे? जैसे प्रसंग से, प्रसंग के अलावा आपकी व्याख्या, व्याख्या के अलावा विशेष। जब ये 3 बातें हम याद कर लेंगे तो इसका मतलब है कि उस पाठ से संबंधित हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, यानी उनके प्रश्नों के उत्तर भी हम आराम से लिख पाएंगे। तो हम इसका जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग में आप देखिए थोड़ा सा इसको, अब जैसे सूरदास की गोपी विरह है, जैसे वात्सल्य के लिए अलग लिखा था, गोपी विरह के लिए आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए कि प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास के गोपी विरह पदों से अवतरित है और इन पदों में कोई गोपी रसिक कृष्ण के प्रति आसक्त होकर अपनी आंखों की स्थिति के संबंध में बताती है। अर्थात सूरदास ने गोपियों की अनन्य भक्ति को इस पद में व्यक्त किया है। अब देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। हरिमुख विधु, यानी विधु का मतलब होता है चंद्रमा। क्या अर्थ होता है? चंद्रमा। अंखियां चकोरी, चकोरी का मतलब होता है चकोर पक्षी, यानी चक्रवाक जिसको कहा जाता है। और ये कहते हैं कि चकोर पक्षी जो होता है वो चंद्रमा को एकटक होकर के देखता रहता है, अपनी रात्रि जो है वो चंद्रमा को देख करके ही व्यतीत करता है, चंद्रमा से उतना इनका प्रेम होता है। तो सूरदास क्या कहते हैं? सूरदास ये कहते हैं कि गोपी एक कह रही है एक दूसरी सखी से कि हे सखी, मेरी जो ये अंखियां है, अर्थात श्री कृष्ण का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है और मेरी जो आंखें हैं वो चकोर पक्षी की तरह हो गई है। जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरी जो आंखें हैं वो भी हमेशा श्री कृष्ण के मुख को या श्री कृष्ण का दीदार करती रहती है।
श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम होने के कारण ये भी उन्हें देखती रहती है। राखे रहती ओटपट जतननी, मैं यत्न करके, और मैं ओटपट, पट का मतलब वस्त्र, मैं इन आंखों को पलक रूपी वस्त्र की ओट में रखना चाहती हूँ, अर्थात अपनी जो आंखों की जो पलक होती है, मैं इन पलक रूपी वस्त्रों की ओट में रखती हूँ। तव न मानत कितिक निगोरी, लेकिन फिर भी ये निगोड़ी आंखें, फिर भी ये निगोड़ी आंखें मानती ही नहीं है। तव ने मानत कितिक निगोरी, निगोड़ी यानी ये बिल्कुल ही मानती ही नहीं है। बरबस ही इन गही मूर्ता प्रीति जाए चंचल सुजोरी, और इन आंखों ने व्यर्थ में ही मूर्खता कर रखी है, जो कि श्री कृष्ण जैसे चंचल से, अर्थात श्री कृष्ण से इन्होंने प्रेम किया है, जो यह इनकी मूर्खता है। यानी आंखें मानती नहीं है और चंद्रमा को देखती रहती है, मूर्खता को ग्रहण कर लिया है, और अपने इसी हट के कारण इन्होंने नटखट श्री कृष्ण से प्रेम किया है। विवश भई चाहती उड़ी लागन, और अटकती नए को अंजन की डोरी, और ये आंखें इतनी विवश हो गई है, श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी आसक्त हो गई है कि ये उड़कर के उन्हीं के पास चले जाना चाहती है। लेकिन ये तो भला करो इस अंजन की डोर का, जिसके कारण ये बंधी हुई है, अर्थात काजल की डोर से बंधी हुई है, अन्यथा ये आंखें तो उड़कर के श्री कृष्ण के पास ही जाना चाहती है, और उन्हीं के पास जाकर के एकटक हो जाना चाहती है। बरबस ही इन गही चपलता करत फिरत हमहू सो चोरी, और व्यर्थ में ही बरबस यानी इन्होंने चंचलता को भी धारण कर लिया है, और ये मुझसे स्वयं से ही, मेरी ही आंखें मुझसे ही चोरी कर रही है, अर्थात चोरी छिपे बार बार श्री कृष्ण को ही निहारती है, श्री कृष्ण को ही देखती रहती है। सूरदास वर्णन करते हैं, सूरदास प्रभु मोहन नागर बरसी सुदारस सिंधु झकोरी। सूरदास वर्णन करते हैं और गोपी कहने लगी कि हे प्रभु मनमोहन, अर्थात मन को मोहने वाले चतुर श्री कृष्ण, सूरदास प्रभु मोहन नागर, अर्थात मन को मोहने वाले चतुर श्री कृष्ण, बरस सुधारस सिंधु झकोरी, यानी इन्होंने प्यार के अमृत रूपी रस की वर्षा करके और प्यार के सागर में गोते खिलाते ही रहते हैं। बरस सुधारस सिंधु झकोरी, यानी श्री कृष्ण जो कि संसार को मोहित करने वाले हैं, उन्होंने मेरी इन आंखों को प्रेम रूपी अमृत सरोवर में झकोरे खिला दिया है, अर्थात प्रेम रूपी जो सरोवर है उसमें डुबा दिया है। अब इसमें आप देखिए अलंकार देख लीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब ये रूपक कहाँ है? रूपक तो इसमें हरिमुख है, विधु अंखियां यानी चकोरी। इसमें देखिए एक तो यह है बरस सुधारस, सुधारस यानी यहां पर सुधा रूपी अमृत, ये यहां पर रूपक अलंकार है। इसके अलावा यहां पर हरिमुख विधु, इसमें भी उपमा अलंकार है, अर्थात हरि के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। और अंखियां चकोरी यानी यहां पर रूपक अलंकार है। अनुप्रास तो आपके चकोरी निहोरी इन सभी में अनुप्रास तो है ही है, तो ये यहां पर अनुप्रास रूपक और उपमा अलंकार है। इसके अलावा एक और लिखेंगे आप कि सूरदास की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति एवं गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम इस पद में व्यक्त किया गया है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अगला पद देखते हैं कि अगले पद में क्या लिखा है। अगला पद है आपके, अगला पद में देखिए, अगले पद में लिखते हैं चितवन रोके हूं न रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरिता उमंगी वही, प्रेम सलिल प्रवाह भंवरनी मीतिन कबहू नहीं, लोभ लहर काटाच घूंघट पट क्रार ढही, थके पल पथ नाव धीरज परति नहीं गही, मिली सूर सुभाव श्याम ही फेरहू न चाहिए। अर्थात कितना सुंदर पद है। और महाकवि सूरदास वही है, आपको प्रसंग तो उसी तरह लिखना है। प्रसंग में तो कि महाकवि सूरदास द्वारा विरचित गोपी विरह से लिया गया है, और जो कि सूर सागर में संकलित पदों से अवतरित है। और इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन किया है। गोपी कहती है चितवहुन रोके हूं न रही, चितवन मतलब दृष्टि,
चितवन का मतलब है दृष्टि, और मिति, मिति का अर्थ होता है सीमा। रोके हूं न रही मतलब रोकने से ही नहीं रुकती है। गोपी कहती है कि मेरी दृष्टि कृष्ण के प्रति रोकने पर भी नहीं रुक रही। चितवन रोके हूं न रही, गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण के प्रति मेरी जो दृष्टि है वो रोकने से भी नियंत्रित नहीं हो रही है। श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख, यानी वह तो श्याम सुंदर रूपी सागर के सामने सरिता की तरह उमंग कर बही चली जा रही है। श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख अर्थात श्याम सुंदर रूपी समुद्र की तरफ नदी बन करके और उमंग के साथ उस समुद्र में मिलने में जा रही है, उस समुद्र में रलने जा रही है। प्रेम सलिल प्रवाह भंवरणी, देखिए कितनी अच्छी बात कही कि प्रेम रूपी जल के प्रवाह और भंवर के रूप में बहती हुई मेरी दृष्टि कभी सीमित और प्रतिबंधित नहीं रही। प्रेम सलिल, प्रेम रूपी पानी के साथ और प्रवाह रूपी भंवरों के साथ, भंवरनी मीतिन कबहू नहीं अर्थात कभी भी ये नियंत्रित ही नहीं हुई, इसकी कोई सीमा ही नहीं रही, यानी रोकने पर भी नहीं रोकी जा सकी। लोभ लहर कटाक्ष घूंघट पट क्रार ढही, और कृष्ण के रूप आकर्षण से मेरी दृष्टि भी कभी नियंत्रित नहीं हुई। लोभ रूपी लहर, लोभ लहर, लोभ रूपी लहर तथा कटाक्ष से घूंघट के वस्त्र रूपी किनारे ढह गए हैं, यानी लोभ रूपी लहर और कटाक्ष से घूंघट रूपी वस्त्र है वो ढह गए हैं। कहने का अर्थ है कि मेरी जो आंखें हैं इन आंखों पर न तो मेरे घूंघट का नियंत्रण है और न ही मेरे कटाक्ष का, यानी कटाक्ष के माध्यम से श्री कृष्ण को जब देखती है तो मेरे ये घूंघट को भी का भी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। यानी कहा जाता है नहीं कि लाखन ओट करो किन घूंघट चंचल नैन छिपे न छिपाए, यानी एक जो आपके वो जो अलंकार है उस अलंकार में कहा गया है विभावना अलंकार में कि लाखन ओट करो किन घूंघट चंचल नैन छिपे न छिपाए। यहां पर भी वही बात है कि लोभ रूपी लहर और कटाक्ष से घूंघट के वस्त्र रूपी किनारे सारे ढह गए हैं। थके पल पथ नाव धीरज परती न गही, और पलक रूपी पथिक थक गए हैं। थके पल पथ, पलक रूपी पथिक, थके पल पथ यानी थक पथिक रूपी पलक रूपी पथिक है वो थक गए हैं, और धैर्य रूपी नाव पकड़ी नहीं जा रही है। नाव धीरज परती न गही, और धैर्य रूपी नाव है वो पकड़ी नहीं जा रही। कहने का अर्थ है कि मेरे पलक भी थक गए हैं देखते देखते, और धैर्य रूपी अर्थात मेरे हृदय को, मेरी आंखों को अब धीरज भी नहीं है, वो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का पान करना चाहती है। मिली सूर सुभाव श्यामई फेर हुन चही, सूरदास कहते हैं कि श्याम सुंदर के स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होकर उस गोपी की दृष्टि लौटना चाहती नहीं है, अर्थात रूपाशक्त बनी रहती है। मिली सूर स्वभाव श्यामई, सूरदास कहते हैं कि मेरी जो दृष्टि है वो श्री कृष्ण से कृष्णमय हो गई है और फिर मेरे पास लौटना ही नहीं चाहती है, अर्थात मेरी आंखें। इस पद में कहने का अर्थ है कि सूरदास है वो हर समय श्री कृष्ण का दर्शन दीदार करना चाहते हैं, श्री कृष्ण का ही को ही देखना चाहते हैं, जिससे इस पद में उसकी अनन्य भक्ति दृष्टिगोचर होती है। एक तो पहली बात तो इस पद में सूरदास की अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं, और इसके अलावा इसमें विशेषोक्ति और रूपक अलंकार है। विशेषोक्ति और रूपक अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार भी है। अतिशोक्ति, अतिशोक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, और एक स्वभावोक्ति अलंकार है, स्वभावोक्ति। अब स्वभावोक्ति अलंकार कहां होता है? स्वभावोक्ति अलंकार का मतलब है जब हमारे शरीर की कोई स्वाभाविक क्रिया का वर्णन किया जाता है। देखिए इसमें नैनों का, नेत्रों का चंचल होना, और जहां प्रेम हो जाता है वहां नेत्रों का अटक जाना, ये एक स्वभावोक्ति, स्वभाव की बात है। अतिशोक्ति का अर्थ है कि यहां पर जो है इन्होंने वर्णन किया है कि चितवन रोके हूं न रही, श्याम सुंदर सिंधु सरमुख सरिता उमंग वही, प्रेम सलिल, यानी यहाँ पर लोभ लहर थके पलपति नाव धीरज परतिन, यानी कि मेरा जो ये जो पलक रूपी जो पथिक हैं वो थक गए हैं, धैर्य भी नहीं रह रहा है। तो यहाँ पर भी ये अतिशोक्ति अलंकार है, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं कि जिसे हम धैर्य प्राप्त नहीं कर सकते। विशेषोक्ति अलंकार भी है, और रूपक अलंकार में थके पल पथ,
यहाँ यानी पल रूपी पथिक रूपक अलंकार है। और लोभ लहर, लोभ रूपी लहर, प्रेम रूपी सलिल, यानी ये प्रभा रूपी भंवरनी, इन सभी में रूपक अलंकार है। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। अगला पद देखते हैं। अगले पद में देखिए, अगला पद क्या कहता है। इस पद में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। यहाँ पर राधा और कृष्ण के प्रेम को व्यक्त किया गया है। बूझत श्याम को न तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूं ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहत आपनी पोरी, सुनत रहत सर्वनंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरू कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चाहो चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भुरी। कितनी सुंदर बात कही है। यानी क्या कहा है, आपको प्रसंग वैसे ही लिखना है कि इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को व्यक्त किया गया है, इतना और जोड़ देना। इसके अलावा अब हम इसका जो इसकी व्याख्या करते हैं। इस पद में राधा और कृष्ण के बारे में बताया गया है। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो व्यक्त किया है। और कहते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, अर्थात जब पहली बार श्री कृष्ण राधा से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, अर्थात कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, हमने आज तक आपको ब्रज की गलियों में खोरी, यानी गलियों में हमने ब्रज की गलियों में आज तक हमने आपको देखा नहीं है, तुम कौन हो, कहाँ की हो, किसकी बेटी हो, काहे को हम ब्रज। तब पलट करके राधा जवाब देती है कि हम ब्रज में किस लिए आए, हम तो हमारे घर के दरवाजे के सामने ही खेला करते, खेलत रहते आपनी पोरी, मतलब कोड़, यानी अपने घर के दरवाजे के सामने ही खेलती रहती हैं। सुनत रहत श्रवण नंद झूठा, और हमने ये सुना है कि जो नंद बाबा है उनके पुत्र हैं वो मक्खन की चोरी करते हैं, ये हमने जरूर सुना है। तब श्री कृष्ण पलट करके जवाब देते हैं कि तुमरो कहा चोरी हमले है, और श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने आपका क्या चुराया है, आइए हम दोनों की जोड़ी है, आप मेरे साथ खेलने के लिए चलें। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, अर्थात रसिकों में शिरोमणि प्रभु श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं कि भोली भाली राधिका को उन्होंने अपनी बातों में, चतुराई पूर्ण बातों में फंसा लिया, और यह कहकर के राधा को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। ये पद यानी इसमें भी आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और श्री कृष्ण की अनन्यता व्यक्त हुई है। श्री राधा कृष्ण के प्रेम को व्यक्त किया गया है। सूरदास की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है। अगला पद देखिए। अगले पद में ये जो पद है, इस पद में भी वही बात है। सजनी निरख हरि को रूप, मनसी बचसी विचार देखो अंग अंग अनूप, कुटिल केश सुदेश आलिंगन बदन सरोज, आलिंगन बदन शरद सरोज, मकर कुंडल किरण की छवि देखो दुरत फिरत मनोज, अरुण अधर कपोल नासा सुबग ईषद हास, दसन की दूती तड़ित नव शशि भ्रकुटी मदन विलास, अंग 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 अनंग जीते रुचिर उर बनमाल, सूर शोभा हृदय पूर्ण देत सुख गोपाल। कितना अच्छा है। यानी ये पद तो सजनी निरख हरि को रूप, एक सखी कोई दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी तुम श्री कृष्ण के रूप को देखो। सजनी निरख हरि को रूप, यानी तुम श्री कृष्ण के रूप को देखो, तुम उस रूप सौंदर्य को अपने मन और वाणी से विचार करके देखो कि इनका प्रत्येक अंग सौंदर्य की दृष्टि से अनुपम है। मनसी विचसी वचसी, मन और वचन से विचार करके देखो, श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग अनुपम है, प्रत्येक अंग अंग सुंदर है, अंग अंग में सौंदर्य समाया हुआ है। कुटिल केश, श्री कृष्ण के घुंघराले बाल, कुटिल घुंघराले बाल, सुदेश आलिंगन, घुंघराले बाल भौरों के समान लगते हैं, भौरों के समान लगते हैं, जो कि उनके शरद काल में खिले हुए कमल जैसे प्रसन्न मुख के ऊपर मंडराते रहते हैं। कुटिल केश सुदेश आलिंगन, अली 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 का अलीगन का मतलब होता है अली यानी भौरे, गल यानी समूह, यानी उनके जो घुंघराले केश है वो किस प्रकार लगते हैं, अर्थात भौरों के समूह की तरह लगते हैं, जो कि उनके जैसे शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है उनके समान, उनके सुंदर मुख के चारों ओर अर्थात भ्रमर करते लगते हैं, चारों ओर गुंजार करते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। मकर कुंडल किरण की छवि, अब देखिए कितनी सुंदर बात कही है। इन्होंने आगे कहा है कि
मकराकृत कुंडल की आभा कामदेव की सुंदरता को भी मात देने वाली। मकर कुंडल किरण की छवि, अर्थात मकराकृति, मकर की आकृति में जो कुंडल हैं, उनके कानों में पहने वाले जो कुंडल हैं, उनकी शोभा को तो क्या कहो, उनकी शोभा के सामने तो, उनकी शोभा के सामने तो क्या है, कामदेव की जो सुंदरता है, दूरत फिरत मनोज, अर्थात कामदेव की सुंदरता भी फीकी लगती है। अरुण अधर कपोल नाशक, अरुण अधर, अधर का मतलब होता होठ, अरुण यानी सूर्य या लालिमा, लाल होठ, उन लाल होठ, अरुण अधर, कपोल उनकी गाल, नासा यानी उसके नाक, और सुभग ईषद हास, और उनकी सुंदर मंद मंद मुस्कान मन को आनंदित करने वाली है। अरुण अधर अर्थात लाल होठ, उसके गाल, उसके नाक और उसकी मंद मंद मुस्कान मन मोहित करने वाली है। ईषद हास, हास्य यानी उनकी मंद मुस्कान है, वो हमें मोहित करने वाली है। दसन की दूती तड़ी, दसन का मतलब होता है दांत, उनके सफेद दांतों की जो द्युति है, दांतों की जो चमक है, वो बिजली के समान लग रही है। जब वो हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि बादलों में से कोई बिजली चमक गई हो। श्री कृष्ण श्याम वर्ण थे, उनके दांत बिल्कुल सफेद थे, जब वो चमकते हैं तो देखिए कल्पना कितनी है सूरदास की। हम इस पद के आधार पर यह नहीं कह सकते कि सूरदास अंधा था। सूरदास ने कैसी कल्पना की है कि जैसे श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे, अर्थात बादलों के रंग के थे, और जब उनमें जब वो हंसते हैं तो उनके दांत है वो बिजली की तरह आभामय होते हैं, सुंदर लगते हैं। तो यहां इस पद को देख करके हम ये से नहीं कह सकते कि वो अंधे थे। तो आगे कहते हैं कि दसन दूती तड़ित नव शशि ब्रकुटी मदन विलास। देखिए कितनी अच्छी बात कही, दांतों की शोभा आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है, अर्थात नए चंद्रमा के समान है, और उनकी भौहें कामदेव का विलास है, प्रकुटी मदन विलास, और उनकी जो भौं है, आंखों की भौं है, वो कामदेव के विलास अर्थात कामदेव की रसिकता है। अंग अनंग जीते, अनंग, अनंग का मतलब कामदेव, और उनके प्रत्येक अंग ने कामदेव की सुंदरता को जीत लिया है। रुचिर उर वनमाल, और उनके उर, उर का मतलब हृदय, और उनके हृदय पर जो वनमाला है वो कितनी सुंदर सुशोभित हो रही है। रुचिर अंग वनमाल यानी उनकी जो भौं है वो कामदेव का विलास है। उनके शरीर के प्रत्येक अंग में सौंदर्य, उनके प्रत्येक अंग के सौंदर्य ने कामदेव को जीत लिया है। इसके अलावा उनके हृदय पर मनमोहक वनमाला शोभायमान हो रही है। सूरदास जी कहते हैं, सूर्य शोभा हृदय पूर्ण देत सुख गोपाल। सूरदास जी कहते हैं कि अंतर्यामी प्रभु की जो शोभा है वे भक्तों के हृदय को पूर्ण सुख देने वाली है। सूर्य शोभा हृदय पूर्ण, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण की जो शोभा है वो हम सभी को सुख प्रदान करने वाली है, सुख देने वाली है। कितना सुंदर वर्णन है इसमें। अनुप्रास, रूपक, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे मनस्य वचस भी देखो, अंग अंग अनूप, अंग अंग अनूप, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुटिल केश सुदेश अलीगन बदन शरद सरोज, ये देखो यहां पर रूपक अलंकार है। मकर कुंडल किरण की छवि, अर्थात यहां पर उपमा अलंकार है। दूरत फिरत मनोज, अरुण अधर कपोल नासा सुभग ईषद हास, दशन की दूती तड़ित, यहां पर भ्रकुटी मदन विशाल, इन सभी में उपमा और रूपक अलंकार है। रुचिर उर वनमाल, अंग अनंग जीते, यहां पर देखिए अंग अनंग जीते, यानी यहां पर आप जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये पद आपके समझ में आया होगा। अगला देखिए, लास्ट पद है, और इस पद को देखिए। आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है तो फिर ठीक नहीं रहता। इस पद में क्या लिखा है, अब तो प्रकट भई जग जानी, वाह मोहन सुप्रीत निरंतर, क्या अब रहेगी छानी। कहां करो सुंदर मूर्ति, इन नैनन मांझ समानी, निकसती नहीं बहुत पचिहारी रोम रोम अरु जानी। अब कैसे निर्वारी जाति है, मिली दूध जू पानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी और अंतर की जानी। देखिए इसमें भी बात वही है कि गोपी विरह से लिया गया है, और इसमें सूरदास की और गोपियों का प्रेम है वो श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त किया गया है।
गोपी कहती है कि अब तो कृष्ण के साथ मेरी प्रीति प्रकट हो गई है, अब तो प्रकट भई जग जानी, अर्थात मेरा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो जग जाहिर हो गया है, लोगों को पता चल गया है। वाह मोहन सुप्रीत निरंतर क्या अब रहेगी छानी, अर्थात उस मोहन से मेरी प्रीति का जो व्यवहार निरंतर चल रहा है, मेरे और श्री कृष्ण के बीच में जो प्रेम व्यवहार चल रहा है, अब दुनिया से कैसे छिपा रहेगा, अर्थात अब गोपनीय नहीं रह सकता। कहा करूं सुंदर मूरत इन नैनन मांझ समानी। और वो कहती है कि कृष्ण के साथ मेरा जो प्रेम है अब सभी को पता चल गया है, उनकी प्रीति के कारण मैं बेबस हूं। कहा करूं सुंदर मूर्ति, अर्थात उस उनकी सौंदर्य के कारण मैं क्या करूं, और इन नैनन मांझ समानी, और हमेशा जो है उनका रूप सौंदर्य है वो मेरे हृदय में अर्थात मेरी आंखों में समाया रहता है। अब इनकी मूर्ति मेरे हृदय में बस गई है, उनको निकालने की बहुत कोशिश की, निकसती नहीं बहुत पचिहारी, पची मतलब पच लिया, मैं बहुत कोशिश करने पर भी श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य मेरी आंखों से मेरे हृदय से निकल नहीं रहा है, रोम रोम अरुझानी, और मेरे रोम रोम में उलझ कर रह गया है, अर्थात मेरे रोम रोम में उलझ गई है उनकी रूप माधुरी। अब कैसे निर्वारी जाती है, अब वह कैसे अलग की जा सकती है, निर्वारी जात मतलब कैसे अलग की जा सकती है, क्योंकि वह मेरे हृदय में जाकर ऐसे मिल गई है जैसे दूध में पानी मिल जाता है, मिली दूध जू पानी। अब मैं उन्हें कैसे निकाल सकती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार दूध में पानी मिल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य मिल गया है। सूरदास प्रभु अंतर्यामी और अंतर की जानी। फिर सूरदास कहते हैं कि हमारे प्रभु की अंतर्यामी है, हृदय की समस्त बातों को जानने वाले हैं, इसीलिए तो हम उनके प्रेम में रंग गए हैं, अर्थात हमारा प्रेम श्री कृष्ण से हो गया है, तो अब हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, इस संसार सागर से हम हंसते खिलते पार हो जाएंगे। इसमें भी आपके एक तो अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश, और इसके अलावा आपके उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो मैं समझता हूं कि ये जो पद है वो आपके अच्छे रहे होंगे। अब 10 पद और रह गए हैं, तो अब 10 पदों का पूरा एक वीडियो होगा। मैं अभी आपसे ये कह रहा था कि मैं आपको लिंक के लिए नंबर बताने वाला था, तो नंबर बता दूं 9610208295। इन नंबरों पर आप, यानी यदि मान लो कोई लिंक प्राप्त नहीं होता है तो वो आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।